अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 7th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 की थी कंप्लीट, जिसमें हमने देखा था कि लॉज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं, फिर लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं, और हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। आपने इनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ मैंने करवाए थे और कहा था कि रिमेनिंग आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने उसके थोड़ी सी थ्योरी है जिसको हमने रीड करनी है। वेन डायग्राम्स हम आज स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, आप इनको ड्रॉ कैसे करते हैं और इनके बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, इनको आज हमें डिस्कस करना है। वेन डायग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक आपके पास फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर का क्या मतलब है कि ये आपके पास या तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन फिगर्स को यूज़ करके जनरेट की जाती है। क्लोज्ड फिगर्स है ना, आप एक लाइन को क्लोज्ड फिगर नहीं कह सकते, या आप एक डॉट को भी क्लोज्ड फिगर नहीं कह सकते, आप कर्व को भी क्लोज्ड फिगर नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि एक क्लोज्ड फिगर होती है वेन डायग्राम। आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन रिटन है, आप डेफिनेशन को वहाँ से कर सकते हैं। डेफिनेशन में वो आपसे कहता है कि इन वेन डायग्राम्स, आप जब वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ करते हैं। जिस तरह से आपने देखा, हम जब सेट्स को डिफाइन कर रहे थे, हमने जब सेट्स की डेफिनेशंस देखी थी, तो हमने कहा कि अगर एक सेट एम्प्टी सेट है तो हम उसको एक सिंबल से प्रेजेंट कर देते हैं, डेट इज़ फाई, एक ग्रीक लेटर। इसी तरह से जब हम वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे आपने कोई सोल्यूशन नहीं करना। सोल्यूशन का मतलब है कोई मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई फॉर्मूला यूज़ होगा, बल्कि आप फिगर्स को सिलेक्ट करते हैं और उन फिगर्स के थ्रू आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जिस तरह से अगर आपने यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करना हो, यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करना हो, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई सबसेट्स यूज़ करने हो, बेसिकली आप जितने भी सेट्स लेते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं, क्योंकि वो सब के सबसेट यूनिवर्सल सेट में कंटेन करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जितने भी सेट होते हैं अदर देन यूनिवर्सल सेट, वो तमाम सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट बनते हैं। तो किसी भी सबसेट को प्रेजेंट करने के लिए ए, बी, सी, एफ, कोई भी उसका नेम हो, हम उसको क्लोज्ड फिगर, मोस्ट प्रोबेबली सर्कल से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ओवल शेप भी हो सकती है और सर्कल शेप भी हो सकती है। क्लोज्ड फिगर का मतलब भी जस्ट यही है कि आप इसको क्लोज यानी राउंड शेप में प्रेजेंट करते हैं। तो यहीं पे आपको डेफिनेशन में भी यही पॉइंट गिवन है बुक में। आपको कहा गया है इन वेन डायग्राम अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल क्लोज्ड फिगर्स इनसाइड द सर्कल। आप उसके अलावा जो रिमेनिंग सेट्स होते हैं उन सेट्स को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, बाय सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज़ प्रोबेबली एज सर्कल। आप उसको मोस्ट प्रोबेबली सर्कल ही कंसिडर करते हैं। और आप इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और उसके अलावा जो भी आपके पास सेट्स हैं उसको आपने इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी इसके इनर पोर्शन में ड्रॉ करना होता है। तो ये हमारे पास एक वेन डायग्राम जनरेट हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये आपकी हो गई वेन डायग्राम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, हु इंट्रोड्यूस्ड वेन डायग्राम। तो ये हमारे पास है, ये लुइस वेन इसका नेम था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था इस वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, जिसको आप जॉन वेन भी कहते हैं। जॉन वेन इसका नेम है, तो इसके नेम के ऊपर ही उसने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया। जॉन वेन उसका नेम था, उसने वेन डायग्राम में अपनी थ्योरी को नेम दे दिया। तो जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी वेन डायग्राम। ये आपका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट भी बन जाता है। तो आज हम देखते हैं कि आपने इनको क्वेश्चंस में किस तरह से ड्रॉ करना है। बेसिकली जब आप सेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेट्स में 3 टाइप्स के रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। रिलेशंस का क्या मतलब है कि जब भी आपने 2 सेट्स पिक करने हैं, कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपके पास 2 सेट्स होने चाहिए। सिंगल सेट पे आप कोई भी रिलेशन नहीं देख सकते हैं। 2 सेट्स अगर आपके पास हैं एट द सेम टाइम
तो उनमें 3 टाइप्स के रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो सकता है या तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, रीड कर चुके हैं हम ये टॉपिक। 2 सेट्स या तो ओवरलैपिंग हो सकते हैं, सेकंड वन उनमें क्या रिलेशन हो सकता है, या तो वो डिसजॉइंट हो सकते हैं, और थर्ड वन जो उनमें रिलेशन हो सकता है डेट इज वन इज सबसेट ऑफ अदर। ओके, क्या मतलब बना इसका कि अगर आपने 2 सेट्स पिक किए हैं तो उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट भी हो सकता है। 3 टाइप्स के रिलेशन है, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, नई चीज़ नहीं है, और सबसेट को भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो सेट्स ओवरलैपिंग होंगे मीन्स टू से उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगी, उनमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाए तो वो सेट्स क्या हो जाते हैं, वो ओवरलैपिंग सेट्स बन जाते हैं। तो या तो 2 सेट्स ओवरलैपिंग हो सकते हैं या फिर वो दोनों सेट क्या हो सकते हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मीन्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। अगर 2 सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट्स कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और लास्ट हमारे पास क्या रिलेशन है, उनमें से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है, मीन्स टू से वो पूरे का पूरा सेट दूसरे सेट में कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओवरलैपिंग के हम एग्जाम्पल देखें तो ओवरलैपिंग सेट में लेट्स सपोज आपके पास है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, एक सेट आपने ये कंसिडर कर लिया, और सेकंड सेट है आपके पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ओके, अब देखिए अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेना चाहें तो इनके इंटरसेक्शन में इवन नंबर्स आ जाएंगे ना, 2 4 6 8 10, तो इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगी। इन दोनों सेट्स में क्या रिलेशन है, दीज 2 सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। अगर लेट्स सपोज आपने एक सेट लिया है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, और सेकंड सेट आपने ले लिया है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इवन और ऑड नंबर्स 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 2 डिफरेंट क्लासेस हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उसका कोई एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करे या ऐसा कोई एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करे। ये दोनों 2 डिफरेंट सेट्स हैं, तो इसमें कभी भी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आता। इनकी इंटरसेक्शन हमेशा ही एम्प्टी होती है, एम्प्टी सेट और नल सेट होती है। तो ये हमारे पास कैसे सेट्स हो जाएंगे, डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट हम रिलेशन देख रहे हैं, डेट इज वन इज सबसेट ऑफ अदर, कि एक हमारे पास सेट दूसरे का सबसेट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ये हमने ले लिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट सेट मैंने लिया है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, और सेकंड सेट मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 3 5 7 फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। एक सेट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का और दूसरा सेट ले लिया फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का। एज यू नो डैट कि जो सेकंड सेट है वो कंप्लीटली फर्स्ट सेट में कंटेन कर रहा है। ऐसे ही है ना, इसमें 2 भी है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है। इसका हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और सबसेट की हमने क्या डेफिनेशन देखी थी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ अदर सेट देन दिस सेट विल बी सबसेट ऑफ दिस। तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया लास्ट रिलेशन के कोई एक सेट दूसरे का सबसेट भी हो सकता है। अब अगर आपने इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू डिफाइन करना हो, यानी वेन डायग्राम इनकी ड्रॉ करनी हो, तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट रिलेशन को देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स, कि सेट्स ओवरलैपिंग हो तो इनकी वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होती है। एज यू नो डैट, अभी हमने जब इसकी डेफिनेशन रीड की है स्टूडेंट्स, तो हमने कहा था कि यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से ड्रॉ किया जाता है, रेक्टेंगल के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, यूनिवर्सल सेट है तो इसके हम अपर लेफ्ट कॉर्नर पे यू राइट करते हैं, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें आपने यू राइट कर दिया इन अपर लेफ्ट कॉर्नर,
तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट बन गया। उसके बाद हमने डेफिनेशन में देखा था कि आप रिमेनिंग सेट्स को इस रेक्टेंगल के इनर पोर्शन में विद सिंपल क्लोज फिगर्स प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास सर्कल होता है। तो हम सर्कल के थ्रू रिमेनिंग को प्रेजेंट करेंगे, रिमेनिंग सेट्स को। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। हमने जो 2 सेट्स लिए थे डेट इज़ 1 2 3 10 1 2 3 so on 10 2 4 6 8 10। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कह लूँ, ये हमारे पास जो फर्स्ट सेट है इसको ए कह लेते हैं, ये बी हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कि इनकी वेन डायग्राम्स किस तरह से ड्रॉ होंगी। ओके, ओवरलैपिंग का मतलब है इनमें कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है ना। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इनमें कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मींस ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। जब हम ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन रीड कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू इसको डिफाइन किया था। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये 2 बुक्स हैं, आपके पास ये 2 बुक्स हैं, आप इन 2 बुक्स को अगर इस तरह से प्लेस करते हैं तो देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, डिस्टेंस पे है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने इस बुक को इस तरह से प्लेस किया कि इस बुक का माइनर सा कॉर्नर इसके ऊपर आ गया इस तरह से, तो इसका कुछ पोर्शन इस बुक से कवर हो रहा है, डेट्स वाई आप क्या कहेंगे, ये दोनों ओवरलैपिंग है, इसका पोर्शन इसके साथ कॉमन है, उसने कॉमन प्लेस कॉमन पोर्शन कवर किया हुआ है, तो ये हमारे पास इस तरह से ओवरलैपिंग बनेंगे। यही हम यहाँ पर वेन डायग्राम में भी इसी मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, जो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं हम उनका कुछ पोर्शन एक दूसरे पे ओवरलैप करके ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास सेट ए है, मैंने ये सेट ए ड्रॉ कर दिया और ये मेरे पास हो जाएगा सेट बी। क्योंकि ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, इनमें एक कॉमन पोर्शन एग्जिस्ट करता है जो कि हमें ये सेंटर वाला पोर्शन बताएगा कि ये कॉमन है। तो ये हमारे पास किसकी डायग्राम हो गई, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई है। आपने इसको जस्ट कैसे करना होता है, आप सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और रेक्टेंगल को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं रेक्टेंगल को इन वेन डायग्राम। उसके अलावा जो रिमेनिंग सेट्स होते हैं आप उनको रेक्टेंगल के इनर पोर्शन में ड्रॉ करते हैं विद सिंपल क्लोज फिगर मीन्स सर्कल। तो आपने ये सर्कल्स के थ्रू वेन डायग्राम प्रेजेंट कर दी। अब अगर ये ओवरलैपिंग है तो इनका इसका भी और इसका भी कुछ पोर्शन एक दूसरे पे कवर होगा, यानी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जिस तरह यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके सेकेंड रिलेशन की तरफ। ये हमारे पास थे ओवरलैपिंग सेट्स। सेकेंड रिलेशन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब है हैविंग नो कॉमन पोर्शन, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, मीन्स टू से दोनों टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है उनके एलिमेंट्स, कोई भी उनमें कॉमन पॉइंट नहीं है। तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट तो सेम रहेगा, आप उसको रेक्टेंगल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद जो हमने यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स लिए थे वो ए और बी, तो 1 3 5 7 11 और 2 4 6 8 10 ये हमारे पास 2 सेट्स हैं जो टोटली डिफरेंट है, ना इसमें और ना ही इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इट मीन जब आप इसके सेट्स ड्रॉ करेंगे इनसाइड द रेक्टेंगल, ये हमारे पास हो जाएगा सेट ए और सेट बी टोटली इससे डिफरेंट होगा, यानी कि इन दोनों में डिस्टेंस होगा, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, 2 डिफरेंट सेट्स हैं। तो आप इनके दरमियान कोई भी कॉमन पोर्शन ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों में स्पेस नजर आएगी जो ये बताएगी कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं है। इसके बाद लास्ट हम पॉइंट देख रहे हैं, डेट इज वन इज द सबसेट ऑफ अदर। लास्ट रिलेशन क्या होगा कि एक सेट दूसरे का सबसेट बन रहा है। तो एज यूजुअल हमारा यूनिवर्सल सेट कैसे प्रेजेंट होगा, कैपिटल यू से होगा। सबसेट का मतलब है कि एक हमारे पास अगर आप एक सेट को सबसेट कह रहे हैं, इट मीन्स जो सेकंड सेट है वो क्या होगा, सुपर सेट होगा, मीन्स वो लार्ज सेट होगा, दूसरा उसका स्मॉलर सेट बनेगा। तो आप लार्जर सेट ड्रॉ करके स्मॉलर उसके अंदर कंटेन करेंगे ना, ऐसे ही होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 so on 10 ये हमारे पास लार्जर सेट बन रहा है इन दोनों का। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया सेट ए, ये हमारे पास आ गया सेट ए इनसाइड द रेक्टेंगल।
और इसके बाद हमने ये बताना है कि जो सेट बी है वो टोटली सेट ए के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसकी अगर आप ड्रॉ करेंगे फिगर तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी कि सेट बी टोटली सेट ए के अंदर इनर पोर्शन पे एग्जिस्ट करता है। ये हमें क्या बता रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये हमें क्या बता रहा है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए और बी दोनों टोटली डिफरेंट हैं, डिसजॉइंट हैं। आज स्टूडेंट्स हमने वेन डायग्राम्स को स्टार्ट किया था। वेन डायग्राम्स में आपने आज जस्ट 3 रिलेशंस को डिस्कस किया कि आप एक वेन डायग्राम में किस तरह से कौन कौन सी फिगर्स को, मैथमेटिकल फिगर्स को यूज़ करते हैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा हमारे पास जितने भी सेट्स होते हैं उनको हम सिंपल क्लोज फिगर यानी कि सर्कल से ड्रॉ करते हैं। आपने देखा कि अगर सेट्स ओवरलैपिंग होंगे तो उनमें कुछ पोर्शन कवर होगा यानी कॉमन होगा, एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे। अगर दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे, वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, उनमें डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, दोनों में कोई लिंक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपने थर्ड रिलेशन देखा कि अगर कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो आप क्या करेंगे, आप लार्जेस्ट सेट में स्मॉलर सेट को उसके इनर पोर्शन में ड्रॉ करेंगे। मीन्स ये पूरा का पूरा सेट ए में कवर हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और डिफरेंसेस को आप किस तरह से वेन डायग्राम पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तब तक आपने इनको अच्छे से देख लेना है, इनकी रिवीजन कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।